माह मुहर्रम के अंदर मुसलमानों की बस्ती में ढोल पीटे जा रहे हैं, मुसलमानों की बस्ती में ढोल बज रहे हैं। अगर मस्जिद का इमाम मना करे तो सारा मोहल्ला मिलकर के ट्रस्टियों के पास आता है, मुतवल्ली से कहता है उस यजीदी को बाहर करना वरना हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों भाई, ढोल के खिलाफ कहने वाला यजीदी कब से हो गया? मैं ये बात जो है वो आपके सामने दिल्ली वालों, महबूब इलाही की जमीन पे बसने वालों, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जमीन पे बसने वालों, शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दलवी की जमीन पे बसने वालों, 22 खाजाओं की चौखट पे बसने वालों, ये बात मैं शुक्र के तौर पे कर रहा हूं। वल्लाह मैं वो सैयद नहीं हूं कि कस्में खा करके अपनी सियादत की भीख आपसे मांगू, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, झूठों पे अल्लाह की लानत है। मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, अगर आलिम मस्जिद का ढोल के खिलाफ तकरीर करे, आप उसको यजीदी कहते हो, अगर हिम्मत है तो मुझे भी यजीदी कहना। मैं हसन और हुसैन की औलाद में हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, इतना पूछना चाहता हूं, आप ढोल बजाने को हुसैनियत तसव्वुर करते हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर खैमे हुसैन में ढोल कब बजा था? जब अली अकबर की शहादत हो रही थी तब ढोल बजा था, अली असगर की शहादत हो रही थी तब ढोल बजा था, कासिम के लाश में घोड़े दौड़ाए जा रहे थे तब ढोल बजा था, बीबियों की चादरें छीनी गई थी तब ढोल बजा था। ढोल कब बजा था? जालिमों, जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल कैसे बज सकते हैं? आप अपने आप को ढोल बजाने पर हुसैनी तसव्वुर करते हो। ढोल तो दमिश्क में बज रहे थे, ढोल तो दमिश्क में बज रहे थे। और सुनो, अगर शहादत हुसैन पे ढोल बजाने का इतना ही शौक है तो फिर बजाना, खुशी से बजाना, लेकिन उससे पहले एक शर्त है, जब तेरे 18 साल के बेटे का जनाजा उठे उस वक्त तो ढोल बजाना, उसके बाद अली अकबर की शहादत पे ढोल बजाना। उस दिन तो तू ताली बजाना भूल जाता है जब तेरे बेटे का जनाजा उठता है, और हुसैन के शहजादे के जनाजे उठने के दिन तुम ढोल बजाते हो, मेले में मेले लगाते हो। तुम्हारे घर की बेटियां बेपर्दा मेले देखने के लिए जाती है। कहां वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का किरदार जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा? मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा मोहम्मद महल ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। कहां वो बीबियों का किरदार, कहां वो बीबियों का किरदार जब बीबियों से दुपट्टे छीन लिए गए? उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी ने भी लिखा है कि बीबियों के दुपट्टे छीन लिए गए। जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते थे उनके दुपट्टे छीन लिए गए। जिनके दुपट्टों को कभी आसमान की आंखों ने नहीं देखा उनके दुपट्टे छीन लिए गए। लेकिन जानते हैं, मौरखीन ये भी लिखते हैं कि जब बीबियों के दुपट्टे छीन लिए गए तो शहजादी ज़ैनब से जनाबे शहरबानों ने कहा, बीबी दुपट्टे छीन लिए गए, पर्दा कैसे करेंगे? तो बीबी ज़ैनब ने कहा था, ऐ नबी के घर की बेटियों और बहुओं, कल तक दुपट्टे से चेहरा छुपाते थे, अब दुपट्टे छीन गए हैं तो कुदरत ने तुम्हें बड़े बाल इसलिए अता किए हैं कि अपने बड़े बालों को पीछे से आगे की तरफ कर लो और अपने चेहरों को छुपा लो, अपने चेहरों को छुपा। उस दिन तुम्हारी बेटियां मेले देखने जाए, हुसैनी हो तुम्हारी बेटियां उस दिन नाच देखने जाती, तुम्हारी घर की औरतें बेपर्दा घरों से क्या गुजरती होगी इमाम हुसैन के